नमस्कार दोस्तों। आज हमने सोचा कि कुछ ऐसा सिर्फ इलेक्ट्रिकल की नॉलेज देने से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मल्टी स्किल्ड नहीं हो सकते। आजकल जो जॉब की ज़रूरत है उसमें मल्टी स्किल्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक्सेल का एक कोर्स हम लोग इस चैनल पे शुरू करते हैं और एक्सेल के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आप कहीं भी जॉब करते हैं या आपको जॉब मिलती है तो आप कम से कम एक्सेल पे काम कर सके, क्योंकि कंपनियों में अधिकतर जो वर्क हमारा होता है वो एक्सेल पे ही होता है। हम लोगों को एक्सेल पे ही काम करना पड़ता है कंपनियों में। तो इसलिए एक्सेल की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। एक डिप्लोमा होल्डर या बीटेक होल्डर या जो भी आईटीआई होल्डर है, तो अगर आपको इसकी एक्सेल की नॉलेज है तो आप जल्द से जल्द ग्रोथ कर सकते हैं और आपकी काफ़ी मांग हो सकती है कंपनी के अंदर। तो इसीलिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए ये अब इस पे रेगुलर वीडियो आएंगे एक्सेल से रिलेटेड, और ये पूरा एक्सेल आपको कंप्लीट कराया जाएगा इस पे। तो ये हमारा आज ये पहला वीडियो है, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो समय ना बर्बाद करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सेल का ये हमारा फर्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग, ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। और अगर हमें मान लीजिए कि एक्सेल हमको खोलना है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा ताकि बिल्कुल भी जो बंदा एक्सेल के बारे में जानता नहीं हो वो भी इसको देख के सीख सके। क्योंकि मेरा ध्यान है कि भाई इलेक्ट्रिकल की नॉलेज तो मिलनी ही चाहिए, साथ में ये एक्सेल की भी नॉलेज मिले ताकि बंदा मल्टी स्किल्ड हो सके। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल अगर हमको खोलना है तो हम यहाँ पर आइकॉन ढूंढेंगे, एक्सेल का हमारा कहाँ पर आइकॉन है इस सिस्टम में। तो देखते हैं कि हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा इस प्रकार का कुछ इंटरफेस हमारे लैपटॉप पर खुलकर आ जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड है, तो इस तरीके से ये स्क्रीन आ रही है, यहाँ पर ये रेड आ रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस सीखना है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जब हम एक्सेल खोलते हैं तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आता है। अब मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आप एक्सेल को खोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर उस एम एस एक्सेल का आपको आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप किस तरीके से खोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारे कीबोर्ड पे विंडो का बटन होता है उसको और आर साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रन करके आ गया। यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और ओके कर दूंगा इस तरीके से। तो ये देखते हैं कि हमारे सामने ये वही इंटरफेस फिर दोबारा से ये हमारा जो है खुलकर आ गया है। अब यहाँ पर ये तो मैंने तरीका बता दिया आपको एक्सेल खोलने का। अब यहाँ पर हम मैं एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी ये पहली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ये टास्क बार में जो हमारा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो बटन है वो मिनिमाइज का है। उसके बाद ये बटन है जो, अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो इसको दबाऊंगा तो ये हमारा यहाँ नीचे आ गया, और इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैं इस तरीके से ये खुल जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो बटन है हमारा ये मैक्सिमाइज का है। अब इस पे क्या है, ये इस तरीके से छोटी स्क्रीन हो जाती है और फिर इस तरीके से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बड़ी स्क्रीन हो जाती है। उसके बाद ये हमारा कैंसिल का बटन है, अगर इसको हमको बंद करना है तो इस तरीके से हम करेंगे, इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा। यहाँ से मैं दोबारा खोल लेता हूँ इसको डबल क्लिक करके। इस तरीके से मैंने ये खोल लिया। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ बटन दिए हुए हैं, जैसे ये हमारा है, ये इससे हम सेव कर सकते हैं कोई भी, हम अगर सीट पे यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको सेव करना हो तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है, जैसे ये फाइल पे भी क्लिक है, फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप फाइल को यहाँ से भी सेव कर सकते हैं।
यहाँ पर वो वर्कशीट है जिस पे रिसेंटली मैंने अभी काम किया हुआ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे सेव एज कर सकते हैं, कोई फाइल है हमारी उसको दूसरे नाम से भी हमको सेव करना है तो वो सेव कर सकते हैं। ऐसे ही ओपन का ऑप्शन आ रहा है, कोई फाइल हमें खोलनी है तो ओपन या कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इस तरीके से ये रिसेंट फाइलें हमें दिखाई दे रहा है। फिर न्यू, अगर नई वर्क बुक हमें जिस पे काम करना है वो अगर खोलना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू, यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ से सेव करके किसी को सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऑप्शन आते हैं। अब मैं दोबारा होम पे क्लिक करता हूँ और जो ये हमारा दिया हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारा दिया हुआ है सारा मेनू बार में। इसको हम लोग बोलते हैं मेनू। मेनू का मतलब जैसे आप लोग होटल में जाते होंगे, वहां पर होटल वाला आपको एक मेनू देता है और उसके अंदर लिखा हुआ रहता है सेक्शन डिवाइड कर करके कि इसके अंदर क्या खाने की व्यवस्था है। जैसे सलाद है तो सलाद में कितने टाइप की सलाद हैं, रोटी, रोटी में कितने टाइप की रोटियां हैं। तो इसी तरीके से इसमें जैसे ये फाइल में कई सारे ऑप्शन आ रहे थे, ऐसे ही होम में ये अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट का, पेंटर का, क्लिपबोर्ड। ऐसे ही ये फॉन्ट का जो सेक्शन है इसमें अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसे ही अलाइनमेंट का है, ऐसे ही नंबर। तो ये हमारा जो है वो, इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं रिबन। जो ये ऑप्शन आ रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग रिबन। और जो ये हमारा ऊपर जो फाइल, मेनू, ये सब आ रहा है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग टैब। अब अगर किसी ने कहा कि भाई आपको होम के अंदर अलाइनमेंट में जाना है और मर्ज सेंटर करना है तो आप इस तरीके से आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। अलाइनमेंट के सेक्शन में जाएंगे और मर्ज और सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा है रिबन। अलग अलग जैसे ये टैब दिए हुए हैं इंसर्ट का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा, ये हमारा पूरा रिबन खुल के। ऐसी पेज लेआउट में ये कई सारे ऑप्शन हैं जो हमें आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। ये फॉर्मूला लगाने के लिए, ऐसे ही डाटा में, ऐसे रिव्यू में, ऐसे व्यू में, ये कई सारे ऑप्शन आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि A1 लिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम को नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर अभी रखा हुआ है, ये मैंने एक सेल सेलेक्ट की हुई है। सेल कैसे बनती है? रो और कॉलम से मिलके। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, जो ऊपर दिया हुआ है ABCDEFGHIJK, और ये नंबर दिए हुए हैं इसको बोलते हैं हम लोग रो। अब अगर मैं रो और कॉलम से मिलके एक सेल बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि सी भी सिलेक्ट है और टू भी सिलेक्ट है। तो यहाँ पर जो है इस बॉक्स का नाम इस नेम बॉक्स में आता है। तो सबसे पहले आता है कॉलम का नाम सी, और हमने दूसरी रो सेलेक्ट की है इसलिए हमारा आ रहा है C2। तो ऐसी तरीके से मैं किसी और जगह भी क्लिक करता हूँ तो वहां पर आप देखेंगे कि नेम बॉक्स में इसका नाम आ गया D, और मैंने रो ली है ये तीसरे नंबर की तो यहाँ पर D3 आ रहा है। इसी तरीके से मैं किसी भी जगह क्लिक करूंगा तो उसका नाम आ जाएगा B, और मेरा जो रो है वो B4 है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो अगर मैं सबसे पहले कॉलम की बात करूं, अगर कॉलम देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं अगर नीचे तक जाऊं ड्रैग करता हुआ तो बहुत है, बहुत है, ढूंढता रह जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट वाले रो को सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल के साथ साइड एरो का जो बटन होता है उसको दबाऊंगा तो सबसे लास्ट सेल पे पहुंच जाऊंगा। और इसका नाम आ रहा है, देख रहे होंगे आप, XFD। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ। आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको बढ़ा लेता हूँ मैं, ये आ गया। और मेरे को वापस अगर लौटना है तो जो मेरा कंट्रोल और बैक का बटन जो होता है उसको दबा दिया मैंने यहाँ पर, और इस तरीके से मैं वापस आ जाता हूँ। अब अगर मुझे रोज चेक करनी है तो रोज चेक करने के लिए मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ और डाउन की को दबाऊंगा तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप, ये हमारी जो रो आ गई 10,48,576, ये हमारी रो है।
मैं वापस जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ अप की को दबाऊंगा और सीधे फर्स्ट नंबर के उस पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ से और मेरे को देखना हो कि कितना है क्या है, तो एक बार यहाँ क्लिक करता हूँ। आप स्क्रीन पे यहाँ पे नेम बॉक्स में देख रहे होंगे कि जो हमारा है 10,48,576 रो हैं और 16,384 इसमें कॉलम दिए हुए हैं। ये बहुत सारे हैं। इस पे आप अगर पढ़ने बैठेंगे पूरे, अगर रो और कॉलम में एंट्री कर देंगे, पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग यहाँ पर जान जाते हैं कि इसमें कितने रो और कॉलम हैं। तो हमारे जो रो हैं वो हैं 10,48,576 और जो कॉलम है वो हमारे हैं 16,384। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 1 2 3 या कुछ भी टाइप करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला बार है। जो हमारा ये इधर का सेक्शन है ये हमारा फॉर्मूला बार है, इसके अंदर दिखाई देता है। अगर मैंने कोई नंबर वगैरह या कोई अल्फ़ाबेट टाइप किया इसके अंदर तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं इसमें कुछ फॉर्मूला भी लगाऊंगा तो वो यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला बार। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो अभी हम किस सीट पे काम कर रहे हैं वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। सीट 1 पे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे हम सीट 2 पे जा सकते हैं, सीट 3 पे, और भी अनेकों सीट यहाँ पर पड़ी हुई हैं। वर्कबुक जो होती हैं उन पे हम काम कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या है कि इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये 100% दिया हुआ है, इसको चाहें तो हम और जूम कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद ये सबसे नीचे जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा है यहाँ पर सीट, और ये सीट 3 और ये सब दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्टेटस बार है। और उसके नीचे जो सबसे नीचे ये दिखाई दे रहा है हमें ये लाइन, ये हमारा है टास्क बार। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई शब्द टाइप किया, 1 2 3 कोई टेबल बना दी ऐसे करके। अब मान लीजिए ये शब्द बड़ा है, देख रहे होंगे कि आप दूसरे कॉलम में भी जा रहा है, दूसरी सेल को भी ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर आप इसको इसके अंदर फिट करना चाहते हैं एक ही सेल के अंदर, तो आप यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप इसको सेट कर लेगा। इसी तरीके से इसमें दो चार जो शॉर्ट की होती हैं, जैसे इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, ये कंट्रोल के साथ में सी दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाता है। इसको कहीं पेस्ट करना है, मान लीजिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया अभी, मान लीजिए कि ये मैंने सेलेक्ट किया माउस से ड्रैग करके, और इसको मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी किया। और मुझे कहीं अगर मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं इसको कंट्रोल वी करूँगा तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। और अगर मान लीजिए कि मेरे को इसको इस तरीके से पेस्ट नहीं करना था, मेरे को करना था इसको, ये चाहता हूँ कि मैं जो ZDFF है ये इस तरीके से रो में आए इसके साथ में, तो मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल सी करके जहाँ मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट, इस जो हमारा पेस्ट का ऑप्शन है इसमें जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा और इस तरीके से इसको पेस्ट कर दूंगा, तो देखेंगे कि आप ये एक रो में आ गया। तो इसी तरीके के जो छोटे छोटे ऑप्शन है वो हम लोग सीखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा सा आपको वीडियो बना के डालूं ताकि आप भी बोर ना हो और छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें सीखते हुए चलें। फिर इसके बाद में इन सारे ऑप्शनों के बारे में आपको धीरे धीरे करके
एक एक करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में और सीखते हैं कुछ नया। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।